भारतीय दर्शन की धारा सुदूर वैदिक काल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। इस धारा में विराम के दर्शन तो कभी नहीं हुए। अन्य देशों के दर्शन शास्त्र से तुलना करने पर इस विशेषता की महत्ता का पर्याप्त रूप से अनुभव किया जा सकता है। क्या किसी अन्य देश की विचारधारा इतने प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है? आधुनिक काल में महत्ता पाने वाले पाश्चात्य दर्शन का अपने जीवन में इतना विपुल विकास पाने में समर्थ हो सका है। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति विक्रम पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास प्राचीन यूनान में हुई, परंतु इसका प्रवाह चलते चलते रुक गया। फिर किसी विशेष दार्शनिक का जन्म हुआ और उसके प्रभाव से वह विचारधारा किसी और अग्रसर हुई, कुछ और अग्रसर हुई। जब तक उसका प्रभाव बना रहा तब तक उसका प्रवाह भी समीचीन रूप से बहता है, परंतु उसके प्रभाव के न्यून होते ही यह प्रवाह फिर स्थगित हो जाता है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन की धारा उस नदी के समान है जो कभी दृष्टिगत होती है और कभी दृष्टि से ओझल हो जाती है, परंतु भारतीय दर्शन की धारा उस पुण्य सलीला गंगा के समान है जो अनेक क्षुद्र नद तथा विपुल काल नदियों के जल से परिपुष्ट होती हुई शुष्क स्थानों को जलाप्लावित तथा क्षेत्रों को सास्य संपन्न बनाती है। अपने निस्वस्व गंतव्य स्थान की ओर समभाव से सदैव बहती चली जाती है। इस दीर्घ काल के जीवन में विभिन्न सभ्यताभिमानी जातियों तथा धार्मिकभिमानी पुरुषों में साथ संपर्क होने पर भी भारतेतर विचारों का प्रभाव इस दर्शन पर तनिक भी नहीं पड़ सका। प्रत्युत अपनी विशालता तथा विशुद्धता के कारण इसी ने अन्य दर्शनों के ऊपर प्रकृष्ट भाव जन्माने में विशेष क्षमता प्राप्त की। प्राचीन यूनान के विचारक मूर्धन्य पाइथागोरस के रेखा गणित, धर्म तथा दर्शन संबंधी सिद्धांतों पर विशेषतः पुनर्जन्म, अहिंसा आदि के ऊपर भारतीय दर्शन के प्रभाव पड़ने की घटना इतिहास के साक्ष्य पर प्रामाणिक मानी जाती है। सूफी लोगों के ऊपर वेदांत तथा तंत्र के सिद्धांतों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा ही था। दारासिकोह ने उपनिषदों का फारसी शब्द में अनुवाद कर उनके सिद्धांतों को स्वधर्मावलंबियों में फैलाने का प्रत्युत प्रयत्न किया। फारसी भाषा में अनुदित हिंदी इन्हीं उपनिषदों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया गया, जिसके कारण भारतीय विचार की श्रेष्ठता तथा सुंदरता का प्रचार पहले पहल यूरोप के दार्शनिकों को हुआ। इन्हीं अनुवादों को पढ़कर जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावेर उपनिषदों के सूक्ष्म उन्नत विचारों पर इतने रीझ गए थे कि उन्होंने अनेक सिद्धांतों की स्फूर्ति इन ग्रंथों से हुई और उन्होंने यह उदार हृदय गार निकाला कि उपनिषद मेरे जीवन में संतोष देने वाले हैं और मेरी मृत्यु में भी संतोष देने वाले रहेंगे। आजकल भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद संसार की समस्त सभ्य भाषाओं में हो गए हैं या हो रहे हैं। साथ ही इन अनुवादों के द्वारा भारत के विचार शास्त्र का प्रभाव अलक्षित रूप से संसार के धर्म तथा दर्शन पर पड़ रहा है। इस प्रकार अन्य किसी विचारधारा से बिना प्रभावित हुए अन्य दर्शनों का प्रभाव डालने की विशेषता भारतीय दार्शनिकों की महत्ता सूचित कर रही है। भारतीय तत्व भारतीय धर्म ज्ञान के समान
उदार तथा व्यापक, विशाल तथा विवेचनात्मक रहा है। भारतीय ज्ञान श्रुति को बोझ कभी कभी इस उन्नति मार्ग को बाधाग्रस्त नहीं रहा है। ऐहिक तथा पारलौकिक तत्व की विश्लेषण कार्य में तर्क बुद्धि का उपयोग करने में ही दर्शन की दर्शनता है। यदि धार्मिक परंपरा इस नैसर्गिक कार्य के व्याघ्र तक बनती है तो विचारों का विकास स्वाभाविक रूप से अग्रसर नहीं हो सकता। यूरोप के माध्यमिक काल में ईसाई धर्म के संप्रदाय ने दर्शन का गला घोट डाला। वह उस धर्म के अस्वाभाविक तर्क विरोधी सिद्धांतों की पुष्टि करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्रेय समझने लगा। फलतः माध्यमिक काल में यूरोपीय तत्वज्ञान की बाढ़ रुक गई। वह धर्म के स्रोतहीन जलाशय के ऊपर ही तैरता रह गया। परंतु इस पुण्यमय भारत देश में ऐसी विषम स्थिति कभी उपस्थित ही नहीं हुई। आरंभ में ही भारतीय तत्वज्ञान समीक्षात्मक रहा है और तार्किक बुद्धि की कसौटी पर धर्म के मानवीय सिद्धांतों को भी बताने तथा परखने से वह कभी नहीं हिचकता। ईश्वर ऐसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी वह अपना स्वतंत्र विचार प्रकट करने में तनिक भी पीछे नहीं हटता। सांख्य ने ईश्वर की सत्ता के विषय में मनोवलंबन करना ही श्रेयस्कर समझा। यद्यपि उसे निश्चय है कि वह तार्किक युक्तियों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। योग एक निरतिशय ज्ञान संपन्न परम पुरुष कल्पना को स्वीकार करता है, परंतु न्यायिकों की भांति वह उसे जगत का कर्ता मानने के लिए उद्यत नहीं है। कर्म मीमांसा खंड करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में ईश्वर का उल्लेख अपने ग्रंथों में करती है, क्योंकि जगत के समस्त व्यवहार के लिए वह कर्म को ही सर्वप्रधान स्थान देती है। प्राचीन बौद्ध हीनयान मतावलंबियों को तथा जैनों के इस संसार के कलाप की व्याख्या के लिए ईश्वर के प्रति तनिक भी पक्षपात नहीं है। भौतिकवादी चारवाकों ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर का निराकार किया है। वैदिक विद्वानों की स्वाभाविक तथा तर्क विरुद्ध होने के कारण खुले शब्दों में खिल्ली उड़ाई है। ब्राह्मण पुराणों पर गालियों की बौछार की है, परंतु भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास में वेद ब्रह्म चारवाक भी उतनी ही महत्व रखते हैं जितना वेदानुयायी न्यायिक निराशावादी सांख्य को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जितना ब्रह्म प्रपादित पाद वेदांत को। इस प्रकार भारत के तत्व ज्ञान को जो व्यापकता, उदार हृदयता, विवेचना शास्त्र आलोचकों की दृष्टि में अभिनंदित करती है, वह अन्य देश के तत्व ज्ञान में अप्राप्य ही है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य। आर्यावर्त के प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियों ने इस विश्व को पहले ही समझने को जो प्रयत्न अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर किया है, वह विचार शास्त्र के इतिहास में अत्यंत गौरव की वस्तु है। इन अनेक क्षण में विलक्षण रूप धारण करने वाले पदार्थ के अंतरस्थल में विद्यमान रहने वाली एक रूपता, अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालना प्राचीन वैदिक ऋषियों के दर्शन शास्त्र को बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण देन है। जिस प्रकार परिवर्तनशील ब्रह्मांड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्व विद्यमान है,
उसी प्रकार पिंड के भीतर भी एक अपरिवर्तनशील तत्व की सत्ता विद्यमान है। ब्रह्मांड की नियामक सत्ता का नाम ब्रह्म है तथा पिंड की नियामक सत्ता की संज्ञा आत्मा है। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्मांड तथा पिंडीय का ऐक्य सर्वोत्व भावेन स्वीकार किया है और ब्रह्म तथा आत्मा की एकता प्रतिपादित की है। ब्रह्म कोई अलभ्य तथा अलौकिक और अद्भुत पदार्थ नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियामक आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का अनुभव किया करता है। इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने की सबसे बड़ा उपाय है आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना। जगत के समस्त प्रिय पदार्थों में श्रेष्ठ पदार्थ आत्मा ही है। क्या आत्मा की श्रेष्ठता प्रमाणित करने की आवश्यकता है? जीवन के समस्त क्रियाकलापों के बीच इसी की शक्ति काम करती हुई दिख पड़ती है। किसी जगह से शुरू कीजिए, अंतोत्वगत्वा आत्मा के ही ऊपर पर्यवसान होगा। शिक्षालयों के छात्र कितनी लगन से विद्याध्ययन में प्रवृत्त रहते हैं, किस उद्देश्य से मानना पड़ता कि ज्ञान प्राप्ति की ही कामना से ज्ञानोपलब्धि का फल है। धन से कौटुंब सुख और कौटुंब सुख का अंतिम लाभ है आत्मा सुख। इससे हम कहते हैं कि कहीं से भी देखा जाए तो प्रिय पदार्थ के गमन में आत्मा ही प्रिय श्रेष्ठ ठहरता है। इस विशाल विश्वरूपी वृत्त के केंद्र में स्थित होने वाला है यही आत्मा। प्रियतम होने के कारण ही पुत्र वत्सल्य करुणामयी माता की भांति श्रुति उपदेश देती है और आत्म तत्व का साक्षात्कार करे। आत्मा व अरे दृष्टयः मुक्ति की कल्पना में पर्याप्त मतभेद होने पर भी विभिन्न दार्शनिक इस विषय के नितांत एक मत हैं। आत्मनः स्वरूपेण वस्थिति मोक्षः। आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्न हो, प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है। बृहदारण्यक उपनिषद की यह कथा प्रसिद्ध है कि बुद्धि व्यवस्था आने पर दार्शनिक शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी संपत्ति का विभाजन अपने दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच में कर दिया। तब विदुषी मैत्रेयी ने अस्थिर लौकिक संपत्ति के ग्रहण करने की बड़ी अनास्था दिखलाई और पूछा कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमरत्व को प्राप्त कर सकूंगी? बिल्कुल नहीं। महर्षि ने उत्तर में कहा, तुम्हारा जीवन उस आदमी के जीवन के समान होगा जिसे आनंद की समस्त सामग्रियां प्राप्त है, परंतु केवल धन संपत्ति से अमरत्व पाने की तनिक भी आशा नहीं है। तब मैत्रेयी ने पुनः पूछा कि जिस धन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है उसको लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो अमरत्व की भूखी हूं। तब महर्षि ने उससे संपत्ति से बढ़कर प्रियतर वस्तुओं का नाम पूछा। मैत्रेयी ने ऐसी अपने वस्तुओं का नाम लिया। इस उत्तर को सुनकर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा, पति के लिए पति प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए, पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं बल्कि आत्मा के लिए, पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं बल्कि आत्मा के लिए, संसार के लिए समस्त वस्तुएं अपने लिए प्यारी नहीं बल्कि आत्मा के लिए। अतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है। इसलिए इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निध्यासन
निदिध्यासन सतत ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य का यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्म की मूल भित्ति है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य अध्यात्म का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात अनुभव है। इस अनुभव के लिए उपनिषद 3 साधनों का उपदेश देती है: श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। आत्म तत्व का श्रवण करना चाहिए, श्रुति वाक्यों से मनन करना चाहिए, तार्किक युक्तियों से तथा निदिध्यासन करना चाहिए योग प्रतिपादित उपयोगों द्वारा। श्रवण, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान उन्हीं ग्रंथों से हमें प्राप्त करना चाहिए जिनमें आत्मनिष्ठा, ब्रह्मवेता पुरुषों के अनुभव का वर्णन है। भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथ रत्न वेद हैं, इसलिए भारतीय दर्शन में वेदों को इतनी महत्ता है, क्योंकि जिन ग्रंथों ने अपने अनुभव के बिना दूसरों के अनुभवों का वर्णन किया है, उनके वचन हमारे लिए मान्य नहीं हो सकते। इसलिए महर्षियों की स्वानुभूति को प्रदर्शित करने वाली श्रुति तत्व के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में सबसे अधिक प्रमाण मानी जाती है। इसलिए आत्म तत्व विचार के लिए भगवती श्रुति देव की शरण लेना परम आवश्यक है। मनन, आत्मानुभव का दूसरा साधन मनन है। मनन युक्तियों के सहारे किया जाता है। वेद में प्रतिपादित सिद्धांत निसंदिग्ध है, संशय के लिए उनमें कोई भी स्थान नहीं है। यथापि मनन जरूरी है। बिना तर्क का उपयोग किए किसी वस्तु का स्वरूप हृदयागम नहीं किया जा सकता। संदेहहीन ज्ञान के एकमात्र उपयोगी होने से मनन की आवश्यकता है। इसी मनन रूपी द्वितीय साधन के परमोपयोगी होने से दर्शनों का वास्तविक मूल्य है। दर्शनों ने इसी प्रमेय सिद्ध को लक्ष्य में रखकर स्वामतानुसार प्रमाण तथा उसकी पद्धति का विवेचन किया है। प्रमाणों का वास्तविक उपयोग प्रमेय को सिद्धि में ही होती है। इसलिए मननोपयोगी दर्शन ने प्रमाण मीमांसा को इतना अधिक महत्व दिया है। निदिध्यासन, आत्म साधन का तृतीय साधन है निदिध्यासन। योग दर्शन में यह साधन प्रधानतया वर्णित तथा विवेचित है। अष्टांगिक योग निदिध्यासन ही का उपाय है। अध्ययन के द्वारा जब तक आत्मा का स्व अनुभव नहीं होता, तब तक श्रवण तथा मनन का उपयोग ही क्या है। दिक् काल के अनवच्छिन्न शांत तेजः स्वरूप परमात्मा की सत्ता का प्रधान प्रमाण है और उनका अनुभव इसलिए भर्तृहरि ने ब्रह्म के स्वभूताय कामना बतलाया है। ध्यान ही इसके लिए प्रधान साधन है। संशय तभी हटाया जा सकता है जब मनन के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांतों का निरंतर चिंतन किया जाए। इस भ्रांतियों को अपने हृदय से बिना उन्मूलित किए सच्चे सिद्धांतों की कल्पना नहीं जम सकती। इसलिए निदिध्यासन आत्म साधन का अंतिम उपाय बताया गया है। आत्म साधन के इन त्रिविध साधनों के में केंद्रित उपाय मनन का निरूपण भारतीय दर्शनों की सहायता से ही किया जा सकता है। इसलिए दर्शन के साथ भारतीय धर्म का नितांत घनिष्ठ संबंध है। ये आपस में एक दूसरे के उपकारी हैं। धर्म के सहयोग से
भारतीय विचार शास्त्र की जीवन के ऊपर व्यापक दृष्टि आध्यात्मिकता से अनुप्राणित है तथा दर्शन के आधारशिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धर्म तर्क सिद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में जगम और गंगा और यमुना के सम्मिलन के समान धर्म तथा दर्शन का मधुर मिलन भारतीय संस्कृति के परम सामंजस्य का सूचक है। भारतीय दर्शन का श्रेणी विभाग। हिंदू ग्रंथकारों ने भारतीय दर्शन को दो विभागों में विभक्त किया है, आस्तिक तथा नास्तिक। साधारण बोलचाल की भाषा में आस्तिक ईश्वर को की सत्ता मानने वाले को तथा नास्तिक उस सत्ता के निषेध करने वाले को कहते हैं, परंतु इस प्रचलित अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग दर्शनों के साथ नहीं किया गया है। आस्तिक दर्शन के अंतर्भक्त होने पर भी कर्म मीमांसा कर्म की महत्ता स्वीकार कर तथा फल के लिए अपूर्व की कल्पना को प्रमाण युक्त मानकर ईश्वर का निषेध करती है तथा सांख्य प्रकृति और पुरुष को ये पारस्परिक संयोग से सृष्टि कार्य की सुमुपत्तना मानकर ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं है। बौद्ध जैन तथा चार्वाक दर्शन के लिए ईश्वर सत्ता के निषेध होने के हेतु नास्तिक शब्द का प्रयोग के उपयुक्त भले हो, पर मीमांसा तथा सांख्य का आस्तिक दर्शन के भीतर अंतर्भाव इस दृष्टि से नितांत अनुचित होगा। दूसरा, पाणिनि ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या अपनी अष्टाध्यायी में की है। आस्तिक परलौकिक इति मत्यस्य स आस्तिक, अर्थात परलोक की सत्ता में विश्वासशील पुरुष आस्तिक। नास्तिक तथा दैष्टिक शब्दों से व्युत्पत्ति आस्तिक नास्तिक दृष्टम मतिहि सूत्र के ठक प्रत्यय के द्वारा सिद्ध मानी गई है। इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ में व्यवहित होने पर जैन तथा बौद्ध दर्शन की भी गणना आस्तिक मतों में होने लगेगी, क्योंकि इस दर्शन में इस भी अन्य दर्शनों के समान कर्म सिद्धांत अंगीकृत है तथा परलोक की सत्ता में इन्हें पक्का विश्वास है। इस दृष्टि से चार्वाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन ठहरेगा। अतः यहाँ आस्तिक का प्रयोग पूर्वोक्त दोनों अर्थों में न होकर एक तीसरे अर्थ में किया गया है। आस्तिक वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, नास्तिक वह है जो वेद की प्रामाणिकताओं का समर्थन न होकर उनका निंदक है। मनु ने वेद निंदक को नास्तिक माना है। इसी अर्थ में उनका प्रयोग यहाँ किया गया है। वेद की प्राथमिकता मानने से ज्ञान, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत प्रधानतया आस्तिक दर्शन माने जाते हैं तथा वेद की प्राथमिकता न मानने से चार्वाक, जैन तथा बौद्ध नास्तिक माने जाते हैं। इस पर भी सब दृष्टि से ईश्वर, वेद तथा परलोक को न मानने वाले चार्वाक ही पक्का नास्तिक है। परंतु भारतीय दर्शन का यह श्रेणी विभाग उतना युक्ति युक्त नहीं है। पंचरात्र संहिता, शैव संहिता तथा शाक्य संहिता में वैदिक तथा वेद बाह्य सिद्धांतों का विचित्र सम्मिलन है। ब्रह्मसूत्र के तर्कपाद में को वादरायण ने पंचरात्र तथा शैव सिद्धांतों को अवैदिक मानकर उनका स्वप्रमाण खंडन किया है। पंचरात्र के अंश को
शंकराचार्य खंडनात्मक मानते हैं, परंतु रामानुजाचार्य के मतानुसार सूत्रों में पंचरात्र का मंडन किया गया है। इतना तो निस्वार्थ सा प्रतीत होता है कि पाशुपत तथा पंचरात्र के सिद्धांत नितांत वेद सम्मत स्वीकार नहीं किए जाते हैं। शिव महिमान स्रोत में त्रेय सांख्यम योगः पाशुपत मतम वैष्णवमिति, पाद्यांश में पाशुपत मत तथा वैष्णव मत की त्रेय से पृथक गणना करने का तात्पर्य भी यही है। अतः तंत्र मूलक दर्शन का निर्वाह प्रवृत्त वर्गीकरण के स्वीकार होने पर कहीं नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके सिद्धांतों को वेदानुकूल न मानने पर भी कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, दुखांत निवृत्ति आदि अनेक सिद्धांतों को वेदानुकूल अस्पष्ट है। अतः इन आगम ग्रंथों के आधार पर निर्मित दर्शनों की उत्पत्ति के लिए प्रभुक्त आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन का श्रेणी विभाग नितांत अनुपयुक्त है। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में श्रुति तथा गीता के आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है। द्वितीय खंड में चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन का वर्णन किया जाएगा, जो सर्वसाधारण में नास्तिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तृतीय खंड में उन उपनिषदों, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा तथा वेदांत का विवेचन किया जाएगा, जो श्रुति मूलक होने से आस्तिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके पाश्चात्य चतुर्थ खंड में अभित्य की सुंदर कल्पना को महत्व देने वाले तथा अगमों की मूल भित्ति पर अवलंबित होने वाले पंचरात्र, शैव तथा शाक्य दर्शनों के सिद्धांतों का वर्णन किया जाएगा। साधारणतया बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचर तथा माध्यमिक में व्युत्पत्ति होने से नास्तिक दर्शन भी आस्तिक दर्शनों के समान 6 प्रकार का होता है, और इन्हीं 12 दर्शनों का विवेचन प्रचलित दर्शन पुस्तकों में उपलब्ध होता है, परंतु आगमन मूलक दर्शन का विवेचन न करना एक बड़ी भारी त्रुटि है। भारतीय धर्म तथा सभ्यता निगम मूलक है। एक धारा है निगम वेद मूलक और दूसरी धारा है तंत्र मूलक आगम। अतः इन विविध विचार धाराओं से प्रभावित दर्शनों का निरूपण करना व्यापक दृष्टि से नितांत उपयुक्त है। भारतीय दर्शन का काल विभाग। अगले दिन